सद्गुरु स्वामी सनातन महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं आज जो भी शिव और शक्ति के बारे में यहाँ कहने जा रही हूँ, ये मेरे सद्गुरु श्री स्वामी जी की कृपा से ही मैं इतना कह पा रही हूँ, कह सकती हूँ। ये उन्हीं की कृपा है जो मुझ पर बनी है। और जो भी मैं कहने जा रही हूँ, जो भी प्रस्तुत कर रही हूँ, वो उन्हीं की वाणी है। खाली मैं निमित्त मात्र हूँ और ये प्रस्तुत कर रही हूँ। इसे ध्यान से सुने। बानासुर महादेव का भक्त है, बलि का पुत्र, भक्त प्रहलाद का नाती। बानासुर अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न करता है। महादेव उसे वरदान देते हैं कि उसकी भुजाओं में सहस्त्र हाथी का बल रहेगा और जब भी तुम संकट में रहोगे, मैं तुम्हारी रक्षा हेतु तत्पर रहूंगा। किंतु महादेव उसे कहते हैं कि अपनी इन भुजाओं को, इंद्रियों को अपने वश में रखना। परंतु बानासुर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता है। उसका मन कभी कभी अहंकार में आ जाता है। इस वजह से वह अपने आराध्य महादेव का वर्चस्व भी नकार देता है। और इस बानासुर में मैंने किया अहंकार आ जाता है। उसे लगता है कि सब मेरी जय जयकार करे, मुझे ही मेरे कर्म का स्वामित्व मिले। यही वृत्ति उसमें पनपने लगती है। बानासुर की पत्नी का नाम वाणी है। इसे भी जानिए कि वाणी का अर्थ क्या हुआ, इस कथा का तात्पर्य क्या है, आइए जाने। बानासुर बाण माने तीर, जिसकी वृत्ति समाज को तीर की तरह चुभती हो, वह बानासुर है। हम जब जन्म लेते हैं तो आत्मा रूपी महादेव हमारी रक्षा हेतु हमारे शरीर में स्थापित होते हैं, परंतु हमारी वृत्ति हमें ईश्वर का वर्चस्व हमारे कर्तव्य में नहीं अच्छी लगती। हम इसका श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। यही अहंकारी वृत्ति है। और हम भी जब हमारी इच्छा के विपरीत कुछ होता है तो हम क्रोध करते हैं। हमारी इंद्रियों में भी सहस्त्र हाथी का बल है, परंतु इन इंद्रियों को हम वश में नहीं कर पाते हैं। क्रोध जैसे भयंकर विकार से हम समाज पर अन्याय करते हैं। यह शरीर ही बानासुर का राज्य शौनिकपुर है। जब हमारा मन बानासुर की वृत्तियों से भरा पड़ा होता है या उसी का आचरण करता है, तब यह शरीर ही शौनिकपुर है। आत्मा शिव हमारे अंतर विराजमान है, क्योंकि वह हमारी रक्षा हेतु हमारे शरीर में स्थापित हुए हैं। हमारी वाणी, जो कि बानासुर की पत्नी है, वह शिव की उपासना करती है, शिव की भक्ति में हर क्षण रहती है, परंतु मन शिव को नकारता है। यह बानासुर वृत्ति हमारे ही अंतर है, इसे पहचानें। यह बानासुर वृत्ति का हमें नाश करना है और इस शरीर को कैलाश बना के इस कैलाश में हृदय रूपी सिंहासन पर शिव पार्वती को विराजित कर प्रत्येक कर्म कर्तव्य को उनके श्री चरणों में समर्पित कर इन कर्मों का कर्ता शिव को मान भक्ति में लीन रहे, तो ही हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहेगी। प्रभु के हाथ में हमारी इंद्रियों की डोर रहेगी तो हम नहीं भटकेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। स्वयं की जन्म लीला को सार्थक करें। स्वामी सनातन श्री मेरे कृष्ण की प्रेरणा से कुछ शब्दों को प्रस्तुत कर पाई हूँ, इसे आत्मसात करें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सतगुरु स्वामी सनातन महाराज की जय। पार्वती पते हर हर महादेव।